कर्नाटक उक्रेती, पहले लेह में मोदी की हुंकार और अब राजनाथ सिंह की दहाड़। सुन ले दुश्मन, 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार संयुक्त राष्ट्र में सुनाई देगी, क्योंकि आज अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी का पहला संबोधन होगा। यानी कि दुश्मन कान खोलकर सुन ले कि पूरी दुनिया का समर्थन हिंदुस्तान के साथ है। आज इसी पर होगी महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। यूएन में आज मोदी भरेंगे हुंकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ले से राजनाथ की ललकार। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। पाकिस्तान और चीन खबरदार, क्योंकि भारत है तैयार। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पाक को लताड़ा, फिर चीन को सबक सिखाया। आज एक बार फिर मोदी दुनिया के मंच से बोलेंगे। चीन और पाक को पहले मोदी की खरी खरी, अब राजनाथ सिंह की चुनौती। आज एक बार फिर मोदी दुनिया के मंच से बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी के संबोधन पर होंगी। यूएन के मंच से पीएम मोदी पहले भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते रहे हैं। चीन की दगाबाजी का भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि उसकी धमकी से न सिर्फ चीन सहमा हुआ है बल्कि उसका दोस्त पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन और पाकिस्तान एक हो गए। पाकिस्तान को सेना के अधिकारियों को बीजिंग में पीएलए के हेडक्वार्टर में तैनात करना पड़ा। वहीं भारत से चित होने के बाद ड्रैगन इस तरह बौखलाया है कि करीबी दोस्त पाकिस्तान के सहारे भारत को घेरने की कोशिश में लग गया। लेकिन पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक के आगे ना तो पाकिस्तान की साजिशें चलेंगी और ना ही चीन की चालबाजी काम आई। चीन से विवाद के बाद ले पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान और चीन को फटकार लगाई। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान आतंकियों के जरिए भारत में अशांति फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे सिर्फ निराशा हाथ लगी। वहीं दूसरी तरफ चीन भारत से इतना घबराया है कि उसने पहले रॉकेट फोर्स की तैनाती की थी, अब उसने एलएसी के पास स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स को तैनात कर दिया है। ये वो फोर्स है जो चीन के लिए डीप सर्विलांस और इंटेलिजेंस का काम करती है। यानी एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों को सबक सिखा रहा है हिंदुस्तान। भारत माता की, ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत माता की। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, मोदी बोलेंगे चीन पाक का दिमाग खोलेंगे। सवाल पूछ रही हूं, सुन रहा है चीन, 1 इंच नहीं मिलेगी जमीन, और ये भी कि पूरी दुनिया का समर्थन सुन रहा है दुश्मन। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नेता सुदेश वर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य स्टूडियो में आ गए हैं। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं महाभारत में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जन की बात के संस्थापक प्रदीप भंडारी स्टूडियो में आ गए हैं। मेरे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सुरेंद्र चौहान, मोहम्मद तौसीफ रहमान और राहुल लाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं राहुल आपके साथ, राहुल लाल और प्रदीप भंडारी के साथ मैं शुरुआत करूंगी आज महाभारत की। सीधे राहुल, मुझे यह बताइए, पहले नरेंद्र मोदी की हुंकार और उसके बाद आज राजनाथ सिंह ले गए, लेकिन दुश्मन को तो पहले ही सबक सिखा दिया गया। आज विश्व पटल से जब संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो एक बार फिर दुश्मन को पता चलेगा कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है। राहुल लाल साथ हैं? नहीं, राहुल लाल तो हमेशा देश के साथ रहेगा ना। लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो कुछ बयान ऐसे दे आते हैं जो कि भारत को ही सेल्फ गोल कर जाते हैं। अब आज अगर जो हमारे रक्षा मंत्री वहाँ पे गए हैं,
उनके बयान का एक हिस्सा तो आप बता रहे हैं, दूसरा हिस्सा आप नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने राहुल कहा लाल जी, चीन का विवाद कहां तक हल होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, राहुल लाल जी, लेकिन एक भी इंच जमीन चीन को नहीं दी जाएगी। तब ये देखिए, राहुल गारंटी नहीं ले सकता। भंडारी साहब ये बताइए, मैं आप बहुत दोनों ही बातों में विरोधाभास है या आप नहीं? काफी शोध और तपस्या करते हैं, पर दिक्कत यह है कि आपकी शोध और तपस्या जो है वो उतनी ही है जितनी राहुल गांधी जी की वीडियो के अंदर नॉलेज है। मुझे एक चीज बताइए राहुल लाल जी, कौन से प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से सेल्फ गोल हुआ? प्रधानमंत्री जी गए, उसके बाद फिर रिट्रैक्शन चालू हुआ। आज डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ जी, उनकी एसेंस क्या है बात का कि एक भी इंच नई जमीन जो है हम देंगे या कभी कोई भी विश्व की ताकत नहीं ले सकती। इसमें भी आपको खुजली हो रही है। अब आप बताइए, आपके जो गुरु है राहुल गांधी जी, उन्होंने, आप सुनिए ना, आपके गुरु की बात करो, आप बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं और बहुत ही ज्यादा तपस्या करते हैं। एक तपस्वी योगी जो होता है, जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो नहीं बोलता, सुनने की क्षमता ज्यादा होती है। प्लीज आपसे मेरा निवेदन है, आज आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी ने बोला कि भाई फॉरेन रिलेशन हमारे खराब हो रहे हैं। आप बताइए, मालदीव जो है पहली बार हमें बैक करता है, भूटान के साथ हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का अरेंजमेंट करते हैं। आज अमेरिका, प्रदीप आप इन्हें ये सब बता देंगे तो ये कहीं चक्कर खाकर ना गिर जाए, जाने वाला है जिसके बारे में मेजर, ये कहीं चक्कर खाकर ना गिर जाए। राहुल लाल जो बातें आपको प्रदीप ने बताई, मैं 100% जानती हूं कि आपका ध्यान उस पर नहीं होगा। आपका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर है कि आप किसी तरह से ये प्रूव कर पाए कि विफल है ये सरकार और विफल है सारी रणनीति। सुनिए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे राहुल लाल, मुझे एक बात बताइए ना, आप गर्व महसूस नहीं कर रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे पूरी दुनिया को, संयुक्त राष्ट्र महासभा से संबोधित करेंगे, वर्चुअल संबोधन होगा, लेकिन आपको गर्व महसूस नहीं होता है? ये संबोधन वहां चीन और पाकिस्तान कान खोलकर सुन रहे होंगे, लेकिन राहुल लाल अभी भी उसमें समस्या निकालेंगे। जितने सुचरिता जी के प्रधानमंत्री उतने मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जमीनी रिजल्ट भी तो चाहिए ना। जिंदगी में कोई भी बात के बिना लेकिन के, एक मिनट मुझे दीजिए जरा, गड़बड़ होगी। आप बताइए, आपने जिंदगी में कोई भी बयान या बात में गड़बड़ी होगी। मंडे को फॉक्सकॉन इन्वेस्टमेंट करता है, ईरान में चीन को घुसने का रास्ता किसने दिया? आप बताइए, वेंसडे को ईरान में क्यों नहीं? के अंदर सबसे बड़ा हमारी विदेश नीति कहां चली गई? नेपाल में विदेश नीति फ्यूचर के कहां अंदर चली पूरी गई? दुनिया इन्वेस्ट कर रही है। हिंदुस्तान की शक्ति बताता है। पाकिस्तान और चाइना से सब भाग रहे हैं, ये उनकी कमजोरी दिखाता है। पाकिस्तान और चाइना की कमजोरी पर आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? मैं एक चीज, राहुल लाल, मैं सुनिए राहुल लाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। आपको लग रहा है कि 193 में से 184 देशों ने समर्थन कैसे दे दिया, वोट कैसे दे दिया कि भारत एक अस्थायी सदस्य बन जाए सुरक्षा परिषद का। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत को जो भी आप सफलता के साथ हैं तो सर कभी तो अपने वक्तव्य में उसे सार्थक करें, कभी तो अपने वक्तव्य में सार्थक करें। मैं तौसीफ के पास जा रही हूँ, एक सेकंड। आप ये बताइए, हमारे राहुल लाल आपके पास बहुत सारे सवाल है, मैं लूंगी एक एक करके। रुक जाइए एक मिनट। तौसीफ रहमान, आज जब आपने राजनाथ सिंह की तस्वीरें देखी और अब थोड़ी देर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन सुनेंगे, मैं तो गर्व के साथ कह रही हूं कि जो कुछ हो रहा है उससे दुश्मन कांप रहा है, दुश्मन देख रहा है कि समर्थन कहां है, वर्ल्ड कम्युनिटी का समर्थन कहां है। यूनाइटेड नेशंस में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो क्या आपको गर्व महसूस नहीं होगा? पूरी दुनिया किसके साथ खड़ी है? चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, चाहे जो भी हो, दुश्मन बिल्कुल कांपेगा और कांपता रहेगा पूरे दुनिया में, उसमें कोई शंका नहीं है। और ये हमारी इंडियन आर्मी की वजह से है। मगर सुबह से जो ये ढोंग चल रहा है, ये जो नाटक चल रहा है, ये जो गन लेके राजनाथ सिंह यूं जो तफरी कर रहे हैं, इससे कोई काम नहीं आने वाला। इससे बिहार में वोट नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि सारा ढोंग जो है ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। रही बात इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी तो था, है और जिंदगी भर रहेगा। नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज बॉर्डर नहीं, एक मिनट। तौसीफ का फ्रेम फ्रीज हो रहा है, मुझे बताया जा रहा है। तौसीफ, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मैं सुरेंद्र चौहान के पास चली जाऊं पहले। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तौसीफ, और भारतीय सेना पर अगर आप गर्व महसूस कर रहे हैं तो मेरे लिए तो ये भी बड़ा वेलकमिंग स्टेटमेंट है। तौसीफ रहमान, यहाँ बैठकर अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि हमेशा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद ये वेलकम चेंज है। सुरेंद्र चौहान, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, मैं आपसे पूछ रही हूं, दुनिया के देश हिंदुस्तान के साथ आज खड़े हुए हैं, चीन और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है सर? कौन खड़ा है?
दुनिया के सारे देश पहले भी देश के साथ खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। ये भारत देश बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है, इसमें कोई नई बात नहीं कर रहे आप, इसमें कोई नई बात नहीं कर रहे। और चीन ने जो स्टेप लिया है, चीन ने जो हमारी सरजमी पर जो कब्जा करके रखा है, उसके लिए वो सारा निंदनीय पार्ट है। और इसके लिए भारत सरकार को देश को आप फिर उसी लाइन पर जा रहे हैं, आप फिर वही बातें दोहरा रहे हैं। देखिए समस्या यही है ना सुरेंद्र चौहान, अभी कब्जा करके रखा है, आपने सुना नहीं है रक्षा मंत्री का बयान, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच जमीन आपने सुना नहीं है सुरेंद्र चौहान, आपने सुना नहीं है क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। 1 इंच जमीन नहीं देंगे, क्यों हो रहा है फिर? 1 इंच जमीन नहीं देंगे, ये सुना नहीं आपने। मंत्री का बयान आ रहा है सर मुश्किल ये है, एक मिनट मेजर आर्या, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रक्षा मंत्री ने ये बयान दुश्मन के लिए दिया, लेकिन सबसे पहले तो ये बयान कुछ घर में बैठे लोगों के लिए देना चाहिए। वर्तमान की बात करें। चौहान साहब बिल्कुल, चौहान साहब बिल्कुल चौहान साहब, मैदान खाली है, 10 लाख की भीड़ है, आप प्लीज थोड़ी देर में लेक्चर दें। आप बड़े हैं मुझसे सर, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, 2 बातें मैं भी कह दूं अगर आप ठीक समझे तो। ऐसा है साहब कि चाइना ने बोल दिया हमने 1 इंच भी जमीन नहीं ली, इंडिया ने भी बोल दिया हमने 1 इंच जमीन नहीं ली, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान भी आ गया कि नहीं ली, सीडीएस का भी बयान आ गया, प्रधानमंत्री का बयान आ गया, लेकिन ये क्या होड़ लगी है कूपन पकड़ के। सर एक मिनट चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब प्लीज, चौहान साहब एक मिनट, चौहान साहब मैं आपको बताता हूं चौहान साहब, ऐसा है ना कि डीएस्केलेशन क्या प्रोसेस है? चौहान साहब एक सवाल को, चौहान साहब वो अगर आप एक सवाल को 5 बार बोलेंगे तो इंटेलेक्चुअल नहीं बन जाएगा वो। और मेरे कान बिल्कुल ठीक है सर, आपने पहली बार बोला डीएस्केलेशन क्या, मैं समझ गया। नहीं है, आप बताइए सर, आप मेरी बात, मैं आपका सवाल का जवाब ही दे रहा हूं चौहान साहब, आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे करेगा। देखिए साहब, ऐसा है कि पहली चीज तो यह है कि यू शुड नॉट ट्राई टू बी मोर चाइनीज देन द चाइनीज, इतनी वफादारी ठीक नहीं है सर, वो चीन वाले खुद कह रहे हैं हम चलेगा। डीएस्केलेशन क्या है मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं सर। डीएस्केलेशन यह है कि जब पेट्रोल पॉइंट 14 के बिल्कुल एज पे पीएलए आ गई थी, यानी कि चाइनीज आर्मी आ गई थी, तब से पुशबैक शुरू हुआ था। डीएस्केलेशन यह है कि दोनों आर्मीज एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करेंगी, जो हल्का सा पीछे हटेंगी, एक गैप दे देंगी कि आगे झड़प ना हो। गलवान जो है वो एक बहुत बड़ा शॉक था चाइना के लिए। आप लोग लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बार बार कंफ्यूज करते हैं क्योंकि आपने दोनों नहीं देखी सर। प्रॉब्लम यह है आपने बॉर्डर नहीं देखा सर, और आप समझते हैं कि दोनों देखिए, मेजर गौरव आर्या दोनों देखिए। सर इतना लंबा नाम नहीं है मेरा सर, आप ऐसे बोलते हैं जैसे कि मेजर गौरव आर्या फील्ड मार्शल हो गया। आराम से सर, आपने कुछ नहीं देखा, प्लीज नाउ लिसन टू मी। सुरेंद्र चौहान, आपने आज बयान नहीं सुना तो आपने क्या देखा है सर? सुरेंद्र चौहान, आपने बयान नहीं सुना और आपने ना देखा क्योंकि आप देखना नहीं चाहते हैं। आप बात ही नहीं, ये देखिए साहब, चौहान साहब ना बात नहीं सुनना चाह रहे थे कि चौहान साहब भाई पूरी दुनिया सुन रही है, आप नहीं सुन रहे हैं, दिक्कत ये है। डिसएंगेज एंड डीएस्केलेट, ये 2 वर्ड्स इस्तेमाल करे गए हैं कि आप पीछे पीछे हट जाएं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आप बीच में करें कि आगे से झड़प ना हो, लोगों की जान ना जाए। ये एक बड़ा मैच्योर चीज है, बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट है। मैं आखिरी चीज पूछना चाहता हूं, जो भी कांग्रेस के यहां पे सपोर्टर हैं, मैं एज एक नागरिक के हैसियत से मैं ये जानना चाहता हूं सर, कभी एक आपकी कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आती कांग्रेस की? यही बात हो गई कि मेजर आर्या ने सर ये काली जैकेट पहनी है, बहुत गलत है। फिर मैं पूछता हूं साहब मुझे कौन सी जैकेट पहननी चाहिए, कह रहा साहब ये हमें नहीं पता कौन सी पहननी चाहिए, लेकिन ये वाली खराब है। ऐसे थोड़ा ना होता है सर। हर सवेरे आप ट्वीट करें, हर सवेरे आप तनकीद करें, आप एक चीज की बुराई करें, वो ठीक है, वो आपका हक है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है सर, कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देता है। लेकिन कोई तो रोड मैप दें आप फॉरेन पॉलिसी का। आप ये कहते हैं वहां पे ड्रामा करा है, वहां पे बिहार में वोट नहीं मिलेंगे, अच्छा वहां पे क्या करना चाहिए था जाके ये भी बता दीजिए। नहीं, आप अपने रक्षा मंत्री के, आपके रक्षा मंत्री ले जाते हैं, आप इसे सीधे बिहार के चुनाव से जोड़ते हैं, हम तो नहीं जोड़ रहे। ये लिंक कहां से आपके मन में बन जाता है? अगर रक्षा मंत्री ले ना जाएं तो वो क्यों नहीं गए, अगर ले जाएं तो वो बिहार के लिए गए थे, अगर दिल्ली में बैठे तो दिल्ली में क्यों बैठे? अरे भाई आप क्या फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं? आपका कोई रोड मैप है, आपका कोई व्हाइट पेपर है सर? नहीं, मैं आप डिक्लेयर करें सबके सामने। गौरव आर्या जी, इसके पीछे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक रीजन है, मैं बताना चाहता हूं। दरअसल सुरेंद्र चौहान जी को कांग्रेस के समय पे फोन आते थे और इनसे जो है डिस्कशन करके फॉरेन पॉलिसी बनती थी। ऐसे ही बहुत सारे लोग दिल्ली के डिफेंस मंत्रालय के आसपास घुमा करते थे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, अलग अलग जगह के लिए। अब वो सब मिडलमैन बंद हो गए, वो सब चीजें बंद हो गई, सबका इन्फ्लुएंस पॉलिसी में बंद हो गया, अब पारदर्शिता आ गई, अब इनसे पूछा नहीं जा रहा, इसीलिए इनको दिक्कत है। भाई एक साथ नहीं बोलेंगे। राहुल लाल,
सुरेंद्र चौहान एक साथ आप ऐसे अटैक कर रहे हैं, ऐसे अटैक अगर आप सर एलएसी पर जाकर कर दे तो मुझे लगता है चीन वैसे ही भाग जाएगा। ऐसा अटैक जाकर एलएसी पर करिए ना कभी, जो यहाँ बैठकर आप कर रहे हैं इस शो में। जाइए ना सर एलएसी, आपको तो हर चीज कम लगती है। ये अटैक, ये दहाड़ कभी वहां जाकर दिखाइए। ये जो सुबह से चल रहा है, एक मिनट, ये जो सुबह से चल रहा है ये ठीक है। आप बताइए विदेश नीति, अभी आर्या जी कह रहे थे कि विदेश नीति का क्या पेपर हो। अरे 2004 से 2014 राहुल लाल एक मिनट रुक जाइए, मैं तौसीफ नहीं, एक मिनट 2004 2014 ये सब मत बोलिए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मोदी जी, अगर सुनिए सर, सुनिए सर एक मिनट सर, मेरा नाम लिया गया है। एक सेकंड मेजर आर्य को कंप्लीट करने दीजिए, फिर तौसीफ में आ रही हूं आपके पास। तौसीफ रुकिए एक मिनट, तौसीफ एक मिनट रुकिए, मेजर आर्य जल्दी से कंप्लीट। तौसीफ साहब मेरा सिर्फ 30 सेकंड में ये कहूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि साहब मोदी साहब ने गलत करा, ठीक है साहब, आपने बोल दिया, हमने मान लिया गलत करा। अब उनको क्या करना चाहिए, इसका एक कॉन्स्ट्रक्ट होना चाहिए, एक कागज होना चाहिए। सिर्फ ट्वीट करके कि मोदी गलत है, मोदी गलत है, चलिए गलत है, लेकिन फिर आप बताइए ना आगे क्या करना चाहिए चीन के साथ। मैं आपसे पूछता हूं सर, तौसीफ साहब मैं आपसे पूछता हूं, तौसीफ साहब चीन के साथ क्या करना चाहिए? तौसीफ साहब चीन के साथ तौसीफ बोलेंगे, तौसीफ बताइए, तौसीफ बताइए क्या है चीन के साथ, वही मैं बोल रहा हूं। बोलिए तौसीफ बताइए जी। मैं बोलता हूं इंडियन आर्मी की जो भी स्ट्रैटेजी है आज से 62 साल 70 साल आजादी के बाद से हमारे इंडियन आर्मी के पास जो भी स्ट्रैटेजी है वो कोई नेता का दिया हुआ स्ट्रैटेजी नहीं है, वो उनके खुद के जो भी है। इंडिया को क्या करना चाहिए, जिम्मेदार है। भाई साहब नहीं तौसीफ जो भी है, मोदी और राजनाथ हम कहां चूक रहे हैं? राजनाथ सिंह जी को छोड़िए, आप ये बताइए कि भारत को जिसमें शामिल फौज, जिसमें शामिल पॉलिटिकल लीडरशिप, हमें भाई ऐसा सर मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक मिनट सुचरिता, आप बताइए ना सुचरिता, एक मिनट, मैं ये चाहता हूं कि सर आप देश का मार्गदर्शन करें। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सर, कुछ रास्ता दिखाएं हमें, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। आप बताएं सर हमें क्या करना चाहिए? तौसीफ रोड मैप बताइए, तौसीफ रोड मैप बताइए, मैं मेजर जनरल के सिन्हा को लूंगी फिर। सर आप रोड मैप बताइए, आप मोदी जी का मार्गदर्शन, आपने जब से आजादी हुई है मोदी जी का मार्गदर्शन आर्मी ने रोड मैप दिया है। हम जैसे तौसीफ आप देखिए, अब तौसीफ अब आप गिरे हैं तो आपके पास रोड मैप नहीं है, अब आप गिरे हैं तो रोड मैप नहीं है। ये एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको जब क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो फिर पूछते हैं कि बगल का क्वेश्चन पेपर क्या, इन क्वेश्चंस का जवाब तो मैं नहीं दूंगा, और जब क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता तो बनेगा का ज्ञान देते हैं। नहीं बताइए, करता हूं। अच्छा एक मिनट मैं मेजर जनरल के सिन्हा को ले लूं एक बार। मेजर जनरल के सिन्हा सुनिए, तौसीफ को डिबेट मत कराइए उनको। तौसीफ उन्होंने सीधे पूछा कि आप जब गलतियां निकालने बैठते हैं तो फिर उन्हें सुधारने के लिए भी तो एक तरीका होता है। सीधा सा बात ये है, तो वो सुधार का तरीका क्या है? इंडियन आर्मी को किसी की जरूरत नहीं है। प्रदीप चिल्ला रहे हैं, प्रदीप हंस रहे हैं, इंडियन आर्मी को किसी की जरूरत ही नहीं। नहीं तो फिर अगर नहीं है जरूरत तो फिर गलत बात है। अगर नहीं है जरूरत तो फिर आप आराम से बैठिए। मेजर जनरल सिन्हा एक मिनट, तौसीफ रुकिए एक मिनट। मेजर जनरल सिन्हा, इंडियन आर्मी को किसी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, और इसी बात को मानकर मैं कहूंगी मैं महफूज हूँ। मेरे देश की 1 इंच जमीन कहीं नहीं जा रही है और वो दुश्मन जानता है, तो फिर बात खत्म हुई ना। मेरे जनरल सिन्हा, अरे हमारी बात खत्म हुई ना फिर? एक मिनट, चुप हो जाओ मेरे भाई, मेरे जनरल के सिन्हा चुप हो जाए, बोलिए सर, बोलिए। चुप हो जाइए आप, चुप हो जाइए। इन लंगूरों को कहां से आप लेके आती हैं? देखिए मैं ये कह रहा हूं, लोगों को आप लेकर आती हैं जो बात करना चाहते हैं स्ट्रैटेजिक इशू पे। आप चुप हो जाए प्लीज। नहीं मेरे जनरल सिन्हा बोलिए, आप बोलिए प्लीज सर। सुचारिता जी, हाँ बोलिए। सुचारिता जी सुनिए, ये बच्चों का गेम नहीं हो रहा है कोई, आप ये कार्टून की गेम खेल रही है। अरे आपने देखा लुपोंग के अंदर में स्पेशल फोर्सेस आती है, T-90 टैंक चलता है, दोनों का मिलाप होता है। ये क्या कोई चोही बिल्ली की गेम चल रही है क्या? ये क्या बातें करते हैं? के ऊपर हो रहा है ये बीजेपी वाले। अरे फिर बोल पड़ गए। अरे तौसीफ उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। 60 साल से है आपने तो भाई मेजर आर्या ने, प्रदीप ने आपसे रोड मैप मांग लिया, पता नहीं कि इतनी देर से आपसे मांग रहे थे, अब जरा मेजर जनरल सिन्हा को बोलने दो। बोल तो रहा हूँ, क्या सुन ले तो भाई। हाँ बोलिए सुन लो मेरे भाई, सिन्हा साहब, बोलिए सर। देखिए सुचारिता जी, इतनी बड़ी बात हो गई, ये चली है नींबू से, जब आप कहते हैं विस्तारवाद बंद हुआ, और आज क्या दिए, आज हम ये कहते हैं, और वो बैकड्रॉप में जब चल रहा है एक पैरा कमांडोज की
पूरी छलांग के साथ T-90 टैंक दौड़ रही है। कहां दौड़ रही है? पेगासो के सदर्न बैंक के ऊपर में, लुपुंग में। इनको पता है क्या होता है? ये पोस्चरिंग नहीं है। हाँ। हम डी-एस्केलेट नहीं करने देंगे चाइना को। आप सुन लीजिए, ये जो कहते हैं ना चाइना डी-एस्केलेट करेगा। चाइना आपका बाप है क्या? हम नहीं करने देंगे। चाइना को मार खा के जानी पड़ेगी। चाइना को मार खा के जानी पड़ेगी। चाइना के आप लोग सपोर्टर हो सकते हैं। तौसीफ साहब, जरा सिन्हा साहब को बात रखने दीजिए। ठीक है, देखिए सुचारिता जी, हाँ। इनसे बात करेंगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। नहीं सर, जल्दी से आप बताइए तौसीफ जी, एक इतनी मिनट बड़ी चीज हो रही है आज। हाँ। जब हम कहते हैं ना कोई गारंटी नहीं, हम होने नहीं देंगे। चाइना की इतनी बड़ी मार, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, इंडियन ओशन रीजन में हो, या हमारे हिमालय रीजन के ऊपर में हो, केवल ईस्टर्न लद्दाख का मामला नहीं है। ये मामला बहुत बड़ा है और आने वाले समय में आप देखिएगा, ये केवल ये एक्साइटेड, ये पूरा तिब्बत का मामला है। हाँ। और अनरोल होने दीजिए। और यही बात सर, आज आप 72 देखें, years नीमू से इंडियन ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। मैं सुदेश जी को ले लूं एक बार। प्रदीप आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से प्रदीप आप अपना, प्रदीप कुछ कह रहे हैं, तौसीफ आपसे सुन लीजिए, फिर मैं सुदेश जी के पास जा रही हूँ। तौसीफ, हंसते हंसते आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी मासूमियत पर मुझे दुख होता है। इन्होंने कहा कि चाइना डी-एस्केलेशन कैसे करेगा। इनको चाहिए कि शी जिनपिंग इनको फोन करे और बोले घबराओ मत, इंडिया और चाइना डी-एस्केलेशन कर ले। इनको कोई मतलब नहीं है कि एनएसए डोवल से बातचीत के बाद हर दिन खबरें डी-एस्केलेशन की आ रही है ग्रेजुअली। शी जिनपिंग से फोन चाहिए आपको, शी जिनपिंग से फोन करवाना है, हो जाएगा। ये भी राहुल लाल को पता होगा कैसे होगा, या विवेक जी से पूछ लीजिए कैसे होगा जो आ जाएंगे। हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। डोंट वरी, सुदेश जी को मैं ले रही हूँ, सुदेश जी को लीजिए, सुरेंद्र जी को लीजिए। तो बीसीसीआई को बोलिए ओप्पो छीन ले, अब भाई, अब पेटीएम, BCCI स्विगी, जोमैटो सब बंद कर दे। अरे सर, अब तौसीफ कहाँ चले गए आप? क्रिकेट के मैदान में पेटीएम भी बंद होगा। अब कहाँ क्रिकेट के मैदान में चले गए? तौसीफ, क्रिकेट के मैदान में की बात कर रहे हैं। रुकिए, क्रिकेट के मैदान में नहीं, की बात कर रहे हैं। मैं सुदेश जी के पास जा रही हूँ। सुदेश जी, मैं ये कह रही हूँ कि अभी तौसीफ रहमान को ना लेह की तस्वीरें देखनी है, ना प्रधानमंत्री मोदी वहां गए उससे उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है। आज संयुक्त राष्ट्र में किस तरह संबोधन होगा, ना उससे फर्क पड़ रहा है। भाई इन्हें चाहिए क्या देखकर और सुनकर ये खुश होंगे कि हाँ, ये सीधा संदेश दुश्मन के लिए। क्या सुनकर ये कहेंगे कि हाँ भाई, हमारे देश की जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है और ना ही आंख उठाकर देख सकता है कोई। देखिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, समझना है जो स्ट्रेटेजी लोग हैं, मेजर आर्या हैं, जनरल सिन्हा आपके पैनल में बैठे हुए, उनको समझ में आएगा। देखिए, इस तरह की बातें सेना के बारे में हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। आपने जो कहा कि सेना को किसी की जरूरत नहीं है, ऐसी बात सही नहीं है। सेना को एक मजबूत सरकार की जरूरत है। आपको याद है क्या कहा था हमारे आर्मी चीफ ने? 10 दिन की एम्यूनिशन नहीं हमारे टैंक्स में और हमारे आर्म्स में। ये वो जमाना था 2012-13 का, आपको याद है? तो ऐसा नहीं है। सेना की जरूरत को आप समझेंगे, सेना को क्या चाहिए, लड़ने के लिए क्या औजार चाहिए, तो इसके लिए एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है जो सेना के चीजों को समझ सके। इस बात को जरूर तो कितनी बार महाभारत में आकर अलग-अलग डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते रहते हैं, कौन सी सुन रहे हैं? दूसरी बात सुचारिता जी, एलएसी क्या है? क्यों प्रधानमंत्री बोले कि चाइना ने हमारा नहीं लिया है, चाइना ने बोला कि भारत ने नहीं लिया है? इसको समझने के लिए मेजर आर्या से आप ट्यूटोरियल ले लीजिए। इस पर डिबेट का कोई बात ही नहीं है, कोई टेक्निकल मामला है। ट्यूटोरियल देंगे सर, अब मैं फीस लगा दूंगी। अब मैं फीस लगा दूंगी सर, ट्यूटोरियल दे देंगे मेजर आर्या को गए। अब मैं फीस लगाऊंगी। सेना को आप नहीं, अब मैं कहूंगी फीस लगाओ। कमजोर कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। नहीं, मजबूती पर अब मैं कहूंगी मेजर आर्या क्लास तभी देंगे जब फीस मिलेगी, वरना क्लास नो क्लास। मैं थक गई हूँ बार महाभारत में मेजर आर्या क्लास देते रहते। एक मिनट, प्रोफेसर कपिल कुमार आना चाह रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, आप भी क्लास लगा लीजिए सर। यहाँ प्रोफेसर साहब है, क्लास जरूर देंगे। तौसीफ रुकिए, तौसीफ रुकिए एक मिनट। दक्षिण एशिया में हमारे प्रोफेसर कपिल कुमार के पास में जा रही हूँ। प्रोफेसर कपिल कुमार, एक क्लास सर आप भी लगाइए। बंद करिए और मेरे को 2 मिनट दीजिए। एक मिनट प्रोफेसर कुमार, एक क्लास आप भी लगाइए सर इनके लिए। कि एक अपराधी, हाँ जी
एक अपराधी जब अपराध करता है और उसकी बेल हो जाती है तो दूसरा अपराध करता है, फिर बेल हो जाती है, तीसरा अपराध करता है, और उसके जो गुर्गे होते हैं वो उसकी हर बार जमानत कराने पहुंच जाते हैं। चीन ने पहला अपराध किया, तिब्बत का, दुनिया ने माफ कर दिया, बेल कर दी उसकी। फिर आकाचाई चीन और ये सब लिया, हमने बेल कर दी उसकी। अपराधी, ऐसे अपराधी का एक ही इलाज होता है, एनकाउंटर। और आज समय आ गया है कि सारी दुनिया एक हो करके, भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, सब मिलकर के चीन का एनकाउंटर करेंगे। इनको ये समझ लेना चाहिए। और इन गुर्गों को, ये जो चीन की भाषा बोलते हैं, बात करते हैं, हम सेना की इज्जत करते हैं, इन्हें भारत का संविधान नहीं मालूम कि भारत के संविधान में सेना जो है, भारत की प्रजातांत्रिक सरकार जो कहती है वो करती है। इसीलिए नेहरू ने सन 62 के अंदर आप ही को संविधान की जानकारी है। करने दिया। अरे सुनिए, राहुल बोलने दीजिए उन्हें। इसका जवाब भाई राहुल लाल देखिए वो क्लास लगा रहे हैं और आप उस बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं जो क्लास में सुनता नहीं है। राहुल लाल, राहुल जी देखिए, क्लास तो लग रही है, राहुल जी क्लास लग रही है, लेकिन आप उस बच्चे की तरह हैं जो सुनता नहीं है टीचर को। नहीं, क्लास सुनता नहीं है टीचर को। प्रोफेसर सुन लीजिए, अब आप सुनिए एक मिनट। क्लास में बैठे हुए प्रोफेसर कुमार ने जो बात कही है मैं उस पर आ रही हूँ। सुनिए, कांग्रेस के एक मिनट, मेरा सवाल नहीं, आपका सवाल लूंगी मैं राहुल लाल, लेकिन बड़ी बात प्रोफेसर कुमार ने कही है, मैं उस पर आ रही हूँ। गोली मारकर सीधा एनकाउंटर नहीं है, लेकिन एक एक कदम ये एनकाउंटर ही है। राहुल लाल, अगर अब आप नहीं सुनेंगे तो मैं आपकी आवाज बंद करवा दूंगी। मैं आपको बता रही हूं, बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, सब बोलेंगे सर, सिर्फ आप नहीं बोलेंगे। मैं ये कह रही हूं सुरेंद्र जी, ये गोली मारकर खत्म करने वाला एनकाउंटर नहीं है जो प्रोफेसर कुमार कह रहे हैं। ये एक एक कदम जो बढ़ रहा है वो चीन का एनकाउंटर ही है। आज जब संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री बोलेंगे, पूरी दुनिया सुनेगी। और किस पर बोलेंगे? वो बीमारी कोरोना पर बोलेंगे, वो विश्व समुदाय पर बोलेंगे। किस तरह से पूरे समुदाय को साथ आना है, कैसे आएंगे जब एक देश इसी तरह से बार बार चालाकी पर चालाकी करता है, चाहे वो कोरोना हो या फिर दूसरे देश में घुसना हो। ये मालूम है क्या बोलेंगे? सुरेंद्र जी, हेलो सुरेंद्र चौहान, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुरेंद्र चौहान को मेरी आवाज नहीं आ रही? यस यस यस। सुरेंद्र जी, मैं कह रही हूं, क्या ये एनकाउंटर नहीं है? एक एक कदम आगे बढ़ाकर एनकाउंटर ही है ये चीन का। बंद है इनकी। प्रोफेसर साहब, आप सम्मानित आदमी है, कोई बोलती बंद नहीं है। आपके कहने से सच्चाई झूठ नहीं हो जाएगी, आपके कहने से सच्चाई झूठ नहीं होगी। अरे छोड़िए, सच्चाई ये है कि आप चीन के एजेंट हैं, आप चीन के एजेंट हैं। सच्चाई ये है, आप छोड़िए प्रोफेसर के एजेंट हैं, प्रोफेसर आप परिवार के दास हैं। पता आप कैसे परिवार के लिए लड़ रहे हैं, आप देश के लिए नहीं बोल सकते। आपकी उम्र से लग रहा है, ये बोलते हुए आपकी नानी मर जाती है। आपको कोई सुनता नहीं है। देश के लिए बोलते हैं, आपकी नानी मर जाती है। एज आप सिर्फ परिवार के लिए बोलते हैं कि आप रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, आप रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं और कोई आपकी बात को सुनता नहीं है। आपको छोड़िए, अभी भी मेरे हाथ मजबूत है। आप जैसे बात करें, आप जैसे देशद्रोहियों के लिए मेरे हाथ मजबूत है, समझ जाइए। आप जैसे देशद्रोहियों के लिए मैं रिटायर्ड नहीं हूँ, समझ जाइए। आप जैसे देशद्रोहियों के लिए मैं रिटायर्ड नहीं हूँ, मैं परिवार का दास नहीं हूँ। आप एक परिवार के दास बन गए हैं, आप सिर्फ परिवार के दास की बात करते हैं। के पास पारिवारिक दास है आप, लगे हुए हैं। आज का अखबार पढ़ें, आज का अखबार पढ़े। आप पारिवारिक दास है। आपकी पार्टी ने चाइना से समझौता कर रखा है, क्या है? चाइना से पैसे ले रखे हैं। आप चीन की बात आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, अरे छोड़िए, आप चाहते हैं कि आपकी सुरेंद्र जी, आप लोग एक दूसरे पर बोलकर क्या होगा? मैं चाहती हूँ सारी एनर्जी और ये जो बाइसेप पार है और ये सारी एनर्जी इस्तेमाल हो सिर्फ दुश्मन के खिलाफ। हम आपस में थोड़ा ही दुश्मन है भाई। सुरेंद्र जी और प्रोफेसर कुमार, हम आपस में दुश्मन नहीं है। प्रदीप बोले, जवाब नहीं ये व्यक्ति जो बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति है, सुरेंद्र जी, उन्होंने कहा, अब सुनिए, आप विद्वान हैं, विद्वान को सुनना भी चाहिए। सुरेंद्र जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अरे बोखलाहट से काम नहीं होता भाई। सुनिए, आप ये क्यों आप इज्जत नहीं करूँ आपकी इज्जत?
सुनिए ना प्लीज, इन्होंने नहीं करूं, अरे आपकी इज्जत ही कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति कपिल कुमार जो इतने बड़े प्रोफेसर है, रिटायर्ड है, उनकी बात नहीं सुनी जाए। मतलब इन्होंने देश के जितने भी बुजुर्ग हैं जो 80 साल से ज्यादा है उनके खिलाफ इन्होंने बोला है। माफी मांगनी चाहिए, देश माफ नहीं करेगा। 8 अप्रैल को क्या हुआ? नहीं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं सुरेंद्र जी, 8 अप्रैल को क्या हुआ? 8 अप्रैल को क्या हुआ? 8 अप्रैल को क्या हुआ? अच्छा सुनिए ना, अच्छा डिरेल मत करिए, सुनिए मुद्दे पर रखेंगे सुरेंद्र। प्रदीप बोलो। मैं इनसे प्लीज सुरेंद्र जी, मैं आपकी आप बहुत सही बात करते हैं। आप बताइए 8 अप्रैल को क्या हुआ? आपने बहुत पढ़ा। 8 अप्रैल भंडारी साहब 8 अप्रैल को चलती। 8 अप्रैल को क्या हुआ? 8 अप्रैल को क्या हुआ? अब नहीं आ रही आवाज? सुरेंद्र जी आवाज आ रही है आपकी? 8 अप्रैल को पहली बार जापान ने सभी कंपनीज को कहा कि जो कंपनी चाइना से रिलोकेट करके जाएगी उसको हम फंड करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है। अमेरिका ने भी ऐसा किया। आज चाइना इतना वीक है, इतना कमजोर है, हर व्यक्ति हिंदुस्तान के साथ अलायंस करने की कोशिश कर रहा है, पर सुरेंद्र चौहान को वो ताकत ही नहीं दिख रही है, क्योंकि सुरेंद्र चौहान ने चाइनीज चश्मा पहना हुआ है। प्रोफेसर के अगेंस्ट ये जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, संडे को फॉक्सकॉन ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात करी, मंडे को गूगल ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात करी, ट्यूसडे को वॉलमार्ट ने $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात करी, वेडनेसडे को गूगल ने $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की। अभी तक के इतिहास के 10 साल में गिना दीजिए 4 दिन लगातार इतने बड़े इन्वेस्टमेंट आए। ये इसीलिए आए क्योंकि दुनिया चाइना को टाटा बाय बाय कह रही है और हिंदुस्तान के साथ जादू की झप्पी ले रही है। और सुरेंद्र चौहान, क्योंकि आप चाइनीज एजेंट हैं, इसीलिए आपको दिक्कत है। चाइनीज चश्मा हटाइए, चाइनीज चश्मा हटाइए और मेरे सामने प्रोफेसर कुमार को कुछ बोलने की हिम्मत मत करिएगा। प्रोफेसर कुमार को कुछ नहीं बोलेंगे, इतने सम्मानजनक प्रोफेसर है वो, इतना उन्होंने शोध किया है। आप जब बच्चे थे तब से वो पढ़ा रहे हैं। राहुल लाल थोड़ा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, बहुत देर से वो बोले नहीं है। उन्हें लग रहा है कि ये कैसा हो गया कि मैं नहीं बोला हूं बहुत देर से। राहुल जी सुनिए, राहुल जी मैं चाहती हूँ, सुनिए राहुल जी, कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिगत टिप्पणियों में हम टॉपिक से थोड़ा डीरेल हो जाते हैं। राहुल जी मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ ना, अभी थोड़ी देर बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, सो लेट्स कीप इट टू द टॉपिक। मैं ये कह रही हूँ कि आज अभी प्रधानमंत्री बोलेंगे और थोड़ी देर पहले जब हमने तस्वीरें देखी राजनाथ सिंह की, वहां किस तरह से ले गए वो, ये सब तस्वीरें सर सिर्फ एक संदेश देने के लिए हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान पूरी तरह से महफूज है। कोई जमीन हमारी किसी ने नहीं ली है, जो बार बार कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी अस्मिता के साथ दुनिया के और देश भी खड़े हुए हैं, हमारी अस्मिता के साथ हमारे साथ हैं। सुचरिता जी इसी मुद्दे पर बोलिए। अब आप बताइए कि अभी भंडारी जी कह रहे थे कि चीन से कोई जुड़ना नहीं चाहता है। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं भारत के पड़ोस का ही। अच्छा, आप आपने अपना नहीं दे दिया उदाहरण में कितना बड़ा सा निवेश करने जा रहा है, सस्ता तेल देगा ईरान चीन को। मैं आपको इसका भी जवाब देना चाहता हूं। मैं आपको इसका जवाब दे दूं राहुल लाल जी, इसी मुद्दे पे सुनिए ना, इसी पॉइंट पे करने जा रहा है पड़ोसी वाले पॉइंट पे। एक मिनट नेपाल का उदाहरण ले लीजिए, श्रीलंका का उदाहरण ले लीजिए। आखिर क्या कारण है कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे ऊपर चीन को रोकने के लिए, लेकिन हमारे सारे पड़ोसी देश उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, अब मैं बोल लूं, अगर सरकार के विदेश नीति में कमी है, अब हो गया ना, प्लीज ध्यानाकर्षण करा रहे हैं। अब मैंने आपको बोलने दिया, बोलने दीजिए राहुल लाल जी। अच्छा एक प्रदीप आप जवाब दे, उससे पहले राहुल आपने ये तो बता दिया कि कौन से पड़ोसी इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन से 1-2 नाम आपने गिनाए। मैं आपको इतने सारे नाम गिनाऊं जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनके भी नाम कभी जपा करिए ना। आप 1-2 नाम पर फोकस रहते हैं। प्रदीप जवाब दीजिए। अब मेरी सुनिए बात, राहुल लाल जी, प्रदीप जवाब दे रहे हैं, पढ़ लिया, बोल दिया, प्लीज। प्रदीप जवाब दे रहे हैं, रुक जाइए। लिख के आए थे, बोल दिया, रेपिटेटिव हो रहा है। देखिए राहुल लाल जी, ये ग्लास है, इसको देखने के 3 नजरिए हैं। ये ग्लास में आधा पानी भरा है, आधी हवा भरी है, या ये ग्लास में दोनों चीजें भरी है। पर आप जो कहेंगे कि ये ग्लास ही नहीं है। अब सुनिए, श्रीलंका की आपने बात करी, श्रीलंका में उस पोर्ट के बाजू में हिंदुस्तान ने एयरबेस लिया हुआ है। आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश को कोविड में चाइना ने मदद नहीं की, इंडिया ने मदद की, जाके फैक्ट्स देखिए। मालदीव की बात की, पहली बार मालदीव ने इंडिया को ओआईसी के अंदर सपोर्ट किया, पहले सपोर्ट नहीं किया था। नेपाल में कम्युनिस्ट ऑयली है जो हट सकता है। अब उसके बाद आप मुझे बताइए कौन से नेबर से प्रॉब्लम है। भूटान में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो 2008 में हमने सैंक्शन किया था, 8 से 19 में हम नहीं कर
पाए थे, हमने उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के साथ सैंक्शन किया है। अब ये अगर अच्छे समझौते का नहीं है तो क्या है, और उन कमियों को बताइए। स्वीकार करना पड़ेगा। अब आपको ये नहीं दिख रहा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, पूरा ईयू सब साथ में। मैं तो नहीं पढ़ा सकता, गौरव आर्या जी इनको पढ़ा सकते। ठीक है, मैं सुनिए राहुल तौसीफ के पास जा रही हूँ, तौसीफ के पास जा रही हूँ। राहुल आपने अपनी बात रख दी, आपको जवाब भी मिल गया। तौसीफ बोलना चाह रहे हैं क्या? एक मिनट, तौसीफ को मैं ले रही हूँ, प्रोफेसर कुमार को भी लूंगी। प्रोफेसर कुमार को रखिए। हाँ तौसीफ। तौसीफ नहीं, मैं प्रदीप से मैं प्रदीप से पूछना चाहता हूँ। अभी प्रदीप भाई ने कहा, प्रदीप भंडारी आज जन की बात की क्लास यही लगा रहे हैं और बकायदा वो आ भी रहा है। मगर आप मुझे ये बताइए कि मार्क ज़करबर्ग का इन्वेस्टमेंट और गूगल का इन्वेस्टमेंट और जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो रिलायंस जियो के पास क्यों जा रही है? हमारे पास और कोई बिजनेस अब आपको मेरे को इकोनॉमी भी पढ़ाना पड़ेगा, पूरा कर सके। मेरे को इकोनॉमी भी पढ़ाना वालों के पास क्यों जा रही है? मैं नहीं, अदानी अंबानी के पास क्यों जा रही है? सर इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ा है। एक मिनट सर, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं सर, मेरा भी ज्ञान ऐसा कोई ज्यादा नहीं है। जो पैसा लगाता है ना सर, वो डिसाइड करता है कि उसको पैसा कहां लगाना है। अगर आपको घर खरीदना है तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से मोहल्ले में घर खरीदना है। तो जो भी डिसीजन होता है नहीं सर, एक मिनट सर, तौसीफ साहब एक मिनट सर। एफडीआई जरूर है भारत के लिए, गूगल के लिए इन्वेस्टमेंट है सर। गूगल के लिए एफडीआई नहीं है, ये गूगल के लिए इन्वेस्टमेंट है। गूगल जहां 2 पैसे लगाएगा, जहां से उसको 4 पैसे वापस मिले। अगर गूगल को ये लगता है, सर एक मिनट, आपके इंडिया को बताने चाह रहे हैं कि जितना भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सिर्फ अंबानी के साथ करना चाहते हैं। एक मिनट वो सर, अदानी के साथ करना चाहते हैं, वो अजीम प्रेम जी के साथ नहीं करना चाहते। हुजूर एक मिनट सर, जो टाटा का ग्रुप है सर, $100 बिलियन से ज्यादा सर चाहते हैं। हुजूर सर, वो टाटा बिरला के साथ नहीं करना चाहते। मेरी बात तो सुन लीजिए दे दिया सर। आप तौसीफ साहब एक चीज क्यों रिपीट करते हैं इतने आप लोग सब? एक चीज बार 15 बार रिपीट करते हैं। सुनिए, ऐसा है ना कि ये तो 3-4 दिन की बात है, जो अभी प्रदीप जी ने भी बताई थी, 3-4 दिन की बात है। इसके पहले क्या आप कह रहे हैं कि टाटा ग्रुप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ? कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी प्रोजेक्ट में नहीं हुआ? अरामको जो है, अरामको ने, सर एक बात बताइए, कोविड में उन्होंने इतना बड़ा फंडिंग सर एक मिनट हुजूर, अरामको ने $75 बिलियन की बात करी, क्या उसने अंबानी को पैसा दे दिया? सर इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आता है सर, क्या सब अंबानी की जेब में जाता है? नहीं। ये 2-3 एग्जांपल थे क्योंकि हाल ही में हुए हैं, दैट्स ऑल। हर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट आता है सर। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है इंडिया की, ऐसी बन गई कि अंबानी की जेब में किसी ने पैसा डाल दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक दिस इज थोड़ा सा गलत। मैं प्रोफेसर कपिल कुमार के पास जा रही हूँ। प्रोफेसर कपिल कुमार, सुनिए तौसीफ डिरेल हो रही है डिबेट। नहीं तौसीफ, मैं तौसीफ इस मुद्दे पर महाभारत नहीं कर रही हूँ। यू कैन सेव इट फॉर अ लेटर डे। से कंपनियों को भारत लाएंगे, ये मैं इस पर बात नहीं कर रही हूँ। रुकिए, प्रोफेसर कपिल कुमार को लीजिए। प्रोफेसर कपिल कुमार ने जो बात बोली उस पर आप लोगों में से किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। मैं चाहती हूं आप उस पर बोलें। उन्होंने कहा चीन का एनकाउंटर हो रहा है और करना होगा, और एक एक कदम उस एनकाउंटर की तरफ ही बढ़ रहा है। मैं कह रही हूं आज राजनाथ सिंह वहां गए, एक कदम है। नरेंद्र मोदी लेह में गए थे, वो एक कदम था, वो शुरुआत है। और किस तरह से आज भी जब संयुक्त राष्ट्र में बोलेंगे वो भी एक कदम है। प्रोफेसर कुमार पहले बोलेंगे। तौसीफ रुकिए, मैं इतना ही इज्जत से पूछना चाहता हूं कि देखिए जी मैं बोलिए, पूछिए आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। पूछिए। नहीं सर, आप बोलिए। बंद हो गया यार। नहीं, आप पूछ लीजिए, और जहां कहें, जिस प्लेटफॉर्म पे कहें, मैं आपके लीडर तक से डिबेट करने। सर पहले आप में महाभारत का समय खत्म हो जाएगा। 40 साल का कि इंडियन आर्मी एक संविधान, इंडियन आर्मी एक संविधान के अंदर आता है, और इंडियन आर्मी को एक गवर्नमेंट चाहिए होता है। सर ये मुझे भी पता है कि इंडियन आर्मी को गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होती है, पर सर ऐसा इंडियन गवर्नमेंट हेल्प नहीं, ऑर्डर चाहिए होता है। हेल्प नहीं, ऑर्डर। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का ऑर्डर चाहिए होता है आर्मी को। ये पाकिस्तान की आर्मी नहीं है जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को डिक्टेट करे। 370 के वजह से पाकिस्तान की आर्मी नहीं है। हिंदू मुस्लिम बाबरी मस्जिद अयोध्या से बिगाड़ चुका है सर। कश्मीर यहाँ का कर्म चाहती है। अरे आपके चाचा ने कश्मीर को बेच दिया था। चाहते हैं सर, आपके चाचा ने कश्मीर को बेच दिया था। आपके चाचा ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनवाया। इतना खराब नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट की बात सुनेगी। एक मिनट बंद करिए, मुझे बोलने तौसीफ, मुझे लग रहा था आप सवाल पूछ रहे हैं। बंद करिए, मुझे तौसीफ, ये सवाल खत्म
सर। होगा। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, अब सवाल पूछ लिया तो जवाब लीजिए प्रोफेसर। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए जरा। बोलिए, ये बोलिए, बोलिए। डिबेट डिरेल करना चाहते हैं। सुचित्रा जी, आर्मी ने, थमैया ने सन 48 में भाई कहा साहब, आप दिखा रहे हैं, जब मुझे तक डिरेल हम की बात कर रहे पाकिस्तान हैं। को बाहर ना खदेड़ दे कश्मीर से, तब तक सीज फायर नहीं करना। नेहरू ने सीज फायर किया आर्मी की एडवाइस के अगेंस्ट। सन 62 के अंदर नेहरू ने एयरफोर्स को नहीं यूज किया। और उसके बाद मुझे बताइए, जब नेवी ने कहा बंबई के अटैक के बाद में कि हम तैयार हैं, कांग्रेस की इन्होंने पूरी नेवी को गलती ऑर्डर नहीं दिया। सर, और मैं एक कांग्रेस बात की आखिर पूरी में कहना गलती। चाहता सर, हूं। आप तो बताइए भाजपा अरे क्या कर आप रही है? नेहरू जी के जमाने में ही रहेंगे। सर, आ जाइए नेहरू जी के जमाने राहुल में। गांधी तो यही है प्रधानमंत्री भी स्थिति। नहीं है। आप सुनिए, आ जो जाइए, ये मोदी फेडरलिज्म जी कर के रहे जमाने हैं, में। इसको कहते मोदी के हैं जमाने में तो पहुंच जाइए। इसी को नेहरू कहते हैं जी को नेपोटिज्म। कहते सर, आप मोदी को अरे ज्वाइन सुनिए, कर लीजिए सर, सर। आज की भी ये जो सुनिए। आप बाइसेप दिखा रहे हैं, ये भी काम में नहीं आएगा। सर, ये बाइसेप आपका बनाया हुआ है, मोदी जी ने नहीं बना के दिया आपको। समय के बारे में बोलने के लिए क्या आपको? अरे सर, हर बात देखिए, एक 2 घंटे से भी कम समय रह गया प्रधानमंत्री के संबोधन में। 60 साल में कुछ नहीं कर पाया सर, तो इतनी बड़ी बड़ी सुनिए, तौसीफ रुकिए 1 मिनट। तौसीफ 1 मिनट रुकिए, मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। प्रोफेसर कुमार 2 घंटे से भी कम समय रह गया प्रधानमंत्री के संबोधन में। आपको लग रहा है वहां से एक और गोली चलेगी आज? वो एनकाउंटर वाली गोली जो कि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं। एनकाउंटर और होगा। बोलिए मेजर। दर्द इनको होगा। गोली चीन पे चलेगी, दर्द इनको होगा। दर्द होगा क्या सुरेंद्र जी आपको? ये प्रोफेसर कुमार कह रहे हैं क्या? दर्द इनको होगा। इस बात का दर्द, जब चीन पे गोली मेरे चलेगी, देश की दर्द इनको जमीन होगा। सुरक्षित रहे, हमें दर्द मुंह क्यों इनका होगा? लटकेगा, इनका नेता चिल्लाएगा, हमें ट्वीट दर्द करेगा। क्यों होगा? हमें क्यों दर्द होगा? अरे कपिल कुमार साहब, हमें क्यों दर्द होगा? हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी सरजमीन सुरक्षित रहे। बेच दिया और आप जैसे प्रोफेसर, आप जैसे प्रोफेसर, देश आप पे नाच करे। सुरेंद्र जी यही चाहते हैं आप? 1 मिनट, यही चाहते हैं आप? को ले लीजिए। यही चाहते हैं? के सिन्हा साहब, सिन्हा साहब, सरकार की चापलूसी करने वाले एक गोली सुन लीजिए। 1 मिनट रुकिए। अब मेजर जनरल के सिन्हा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक गोली भले ही सुरक्षा कर्मी चलाए, वो सेना और पुलिस हो, लेकिन एक गोली, लेकिन गोली कूटनीतिक भी होती है और वो भी चल रही है साथ, वही चलेगी। एक कूटनीतिक गोली भी होती है। मेजर जनरल के सिन्हा, हम लोग सफल नहीं रहे। हाँ, सुचारिता जी जरा चुप करा लें इनको, तो मैं कुछ बोलूं। बोलिए सर, राहुल लाल जी दिखाई दे रहे, चिल्ला रहे हैं। अरे बंदरों की तरह चिल्लाना बंद करें आप लोग। राहुल जी, कुछ बताऊं मैं? राहुल जी का ऑडियो कम या करिए। बंद करें, इसको बंद करें तो मैं कुछ बोलिए बताऊं। सर, सिन्हा साहब देखिए बोलिए। सुचारिता जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आज के दिन इतना बड़ा है जब आपने देखा किस तरह से आप केवल संगठन के ऊपर में किस तरह से रक्षा मंत्री एक बड़ी बात कर गए। एक एक्साइज के बाद, एक लाइव एक्साइज के बाद जब ये भटकार लगाते हैं कि कोई हमें पता नहीं क्या होगा, फिर ये चिल्ला पड़े। अरे भाई, आप बंदर हो क्या? आप क्या बंदर है? आप उसमें उनके बातों में ही विरोधाभास था। बोलो राहुल लाल, बोलिए प्लीज, राहुल लाल, बोलिए। आप उनको बोलने नहीं दे रहे। मैंने आपसे कहा कि अगर आप इस तरह बोलेंगे, आपको लगता है कि सिर्फ आप ही बोलते रहे, आप ही की आवाज गूंजती रहे पूरे शो में, ऐसा नहीं होगा। और अगली बार आप ऐसा करेंगे तो मैं आपकी आवाज बंद ही करूंगी। अगली बार ऐसे नहीं होगा। मैं सीधे ये कह रही हूं कि गोली सिर्फ वो नहीं है जो आर्मी की बंदूक से निकले, गोली वो भी है जो कूटनीतिक होती है। और वही गोली आज एक बार फिर चलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। अब से थोड़ी देर बाद, 2 घंटे से भी कम समय रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में।